अफगानिस्तान में भूकंप ने हजारों जिंदगियां ले ली। अब तक 2200 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, और करीब 4000 लोग घायल हो गए हैं और कई जिंदगी और मौत से जूझते इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन 2200 मौतों में से कई औरतों की जान बच भी सकती थी, क्योंकि वो अभी जिंदा थी, उनकी सांसें चल रही थी, उम्मीद अभी बाकी थी। मलबे के नीचे दबे हाथ मदद के लिए हिल रहे थे, आंखें जिंदगी की भीख मांग रही थी। मगर इस उम्मीद के बीच आ खड़ी हुई अफगानिस्तान की रूढ़िवादी परंपराएं और मजहबी कायदे, ऐसी परंपराएं जिनके चलते राहत कर्मी भी उन्हें हाथ नहीं लगा पा रहे थे, और नतीजा, जिंदा औरतें भी दम तोड़ गईं। अफगान समाज में लंबे समय से महिलाओं को लेकर सख्त पाबंदियां हैं। किसी गैर मर्द का छूना, हाथ लगाना गुनाह माना जाता है, और भूकंप के बाद जब राहत कर्मी मौके पर पहुंचे तो उन्हें महिलाओं को निकालने से पहले परिवार या समाज की इजाजत लेनी पड़ती, और इस देरी में कई जिंदगियां खत्म होती चली गई। बचाव कार्य के दौरान महिला डॉक्टर और महिला कर्मियों की भी भारी कमी देखने को मिली। ऊपर से महिलाओं पर जब से तालिबान का शासन चल रहा है, तब से बहुत ज्यादा पाबंदियां और दिखाई दी। महिलाओं के बुनियादी अधिकार पूरी तरह से वहां छीन लिए गए, उन पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। मसलन लड़कियों को 6ठी कक्षा के बाद पढ़ाई की अनुमति नहीं, बिना पुरुष साथी के महिलाएं यात्रा तक नहीं कर सकती, नौकरी और सरकारी जगहों पर चेहरे ढकना बहुत जरूरी है, और ऐसे में राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी लगभग अफगानिस्तान में पूरी तरह खत्म हो गई। मजारदारा गांव के वॉलेंटियर तहजीबुल्लाह मुजाहिदी बताते हैं कि राहत कर्मी पुरुषों और बच्चों को तो निकाल रहे थे, इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन महिलाएं कोने में ही पड़ी हुई थीं। उन्हें कहा गया, ऐसा लग रहा था जैसे महिलाएं इस आपदा में बिल्कुल अदृश्य हैं। और कुनार प्रांत की 19 साल की बीबी आयशा की कहानी तो दिल झकझोर देती है। जो हकीकत उन्होंने बयां की वो बहुत ज्यादा भयावह है। वो बताती है कि उनके गांव में बचाव दल 36 घंटे बाद पहुंचा, लेकिन उसमें एक भी महिला नहीं थी। पुरुष और बच्चों को तो इलाज मिल रहा था, जैसे तैसे निकाला जा रहा था, लेकिन महिलाओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। आखिरकार पड़ोस की गांव की कुछ महिलाएं आई और तब जितनों को हो सका मलबे से निकालने की कोशिश की। महिला बचाव कर्मियों की भी वहां भारी कमी। जो महिलाएं मलबे में दबी हुई हैं, फंसी हुई हैं, उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दिया जा रहा है। जिन महिलाओं की मौत हो गई है, उन्हें भी कपड़ों से बांध कर खींचा जा रहा है। और तालिबान के सख्त नियम इस भूकंप त्रासदी में सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं। साल 2021 में सत्ता संभालने के बाद से तालिबान ने महिलाओं की स्वतंत्रता अफगानिस्तान में लगभग खत्म कर दी है। 6वीं क्लास के बाद पढ़ाई बंद, नौकरियों से दूरी, यात्रा पर पूरी तरह पाबंदी, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र और एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं को भी धमकियां लगातार मिल रही है। मेडिकल शिक्षा में महिलाओं का दाखिला रोक दिया गया है, और इसके चलते महिला डॉक्टरों और नर्सों की भी भारी कमी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक घर के मलबे में बच्चे, पुरुष, महिलाएं, लड़कियां सब दबे होने की सूचना मिली। बचाव दल कई घंटों बाद वहां पहुंचा तो उसने पुरुषों को, लड़कों को तो निकाल लिया, मगर बच्चियां और महिलाएं वहीं अपने हाल पर छोड़ दी गई। कुछ हाथ हिलाकर खुद को मलबे से बाहर निकालने की गुहार भी लगातार लगाती रही, लेकिन तालिबानी फरमान के चलते किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। मदद का कोई हाथ इन बच्चियों और महिलाओं तक नहीं पहुंचा। बचाव दल में महिलाएं ज्यादा भी नहीं, और उन्हें कहा कि इसी के चलते आंखों के सामने ही मलबे में ये दबी महिलाएं मरने को मजबूर हो गईं।